नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देश की बात पे मैं दीपिका आपके साथ और शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया जा रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति पीएम मोदी समेत सभी दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं और बधाई। 76वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कर्तव्य पथ पर मोदी बतौर प्रधानमंत्री मोदी 11वीं बार हुए शामिल। पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस, अपाचे राफेल ने बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन। पहली बार एक साथ 5000 कलाकारों की परफॉर्मेंस। 76वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ की परेड में निकली झांकियां। यूपी, बिहार और दिल्ली समेत तमाम राज्यों की मनमोहक झांकियां। 76वें गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। राज्यपाल ने ली परेड की सलामी। यूपी में कई जगह फहराया गया तिरंगा। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद। सांभवी पीठाधीशों ने कहा कुंभ का मजाक बना। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बोले वैराग्य कभी भी आ सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे 76वें गणतंत्र दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर शहीदों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों रक्षा सेवकों के प्रमुख भी मौजूद थे। सफेद कुर्ता पैजामा के साथ गहरे भूरे रंग का बंद गले का कोट और नारंगी पीले रंग का बांधनी साफा पहने प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमर सपूतों के शौर्य व वीरता का गुणगान करने वाले इस स्मारक पर पहली बार श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और झंडारोहण कर सलामी ली। अपने संबोधन में उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी संघर्ष की सराहना की। सीएम योगी ने कहा कि यह दिन महान विभूतियों को नमन करने का है, जिन्होंने हमें संविधान दिया और आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने संविधान में न्याय और एकता की महत्वपूर्ण बात की और भारत को एक विकसित देश बनाने के संकल्प का उल्लेख किया। सीएम ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए बाबा साहेब को नमन किया और कर्तव्य पालन के लिए सभी को संकल्पित होने का आह्वान किया। मूल तत्व का अवलोकन करते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी ऊंचाई का अंदाजा हम लगा सकते हैं। इस अवसर पर अगर इस संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं तो उसमें प्रत्येक नागरिक के लिए उसके कर्तव्य भी हैं। हम हर व्यक्ति संविधान के दायरे में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ही अगर आप अपने अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी एहसास होना चाहिए। और यही कारण है कि जब 2015 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय देशवासियों से कहा था कि 26 नवंबर की तिथि को प्रत्येक भारतवासी को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करके संविधान के उन मूल कर्तव्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के दिवस के रूप में आयोजित करना चाहिए। ये मूल कर्तव्य जो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है,
अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति उनके उन उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। स्वाभाविक रूप से हम सबको भारत का संविधान सम और विषम परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति इस बात के लिए भी करनी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का सौभाग्य हमारे देश को है। यहां पर बिना भेदभाव के प्रत्येक जाति, मत, संप्रदाय, मजहब को पहले आम चुनाव से ही हर वयस्क मतदाता को मताधिकार की ताकत प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के लिए हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस हमारे पावन पर्व पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा गणतंत्र बहुत मजबूती से दुनिया के अंदर खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज समाज के उन वर्गों का विकास हो रहा है, उन लोगों को आगे लाया जा रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है। जो संविधान बनाते समय लोगों ने जिसकी कल्पना की थी, जो संकल्प लिया था, जो सपने सोचे थे, वो सब साकार हो रहे हैं। हम इस मजबूत गणतंत्र के सहयात्री हैं। हम सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का बयान सामने आ रहा है। मुझे भारत में होने पर आज बहुत गर्व है। मैं एक पेशेवर राजनेता नहीं हूं। प्रबोवो सुबियांतो में मैं एक अच्छा राजनयिक नहीं हूं। प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए आया था, बहुत कुछ सीखा हूं यहाँ आकर। पीएम के नेतृत्व और प्रतिबद्धताओं से बहुत कुछ सीखा है मैं भारत के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजधानी दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पीएम के नेतृत्व और प्रतिबद्धताओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रोवो ने बयान दिया है, मैं भारत के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे भारत में होने पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं एक पेशेवर राजनेता नहीं हूं। मैं एक अच्छा राजनयिक नहीं हूं। अब बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां 76वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया गया। आयुक्त कार्यालय में किया गया है ध्वजारोहण। रोशन जैकब ने किया है ध्वजारोहण। मंडलायुक्त ने जैकब रोशन ने ध्वजारोहण किया है। कैंप कार्यालय में कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यालय में गणतंत्र के संकल्प की शपथ दिलाई है। अधिकारियों कर्मचारियों को संकल्प की शपथ दिलाई है। अधिकारी कर्मचारियों को दिए शुभकामनाएं। 76वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण मनाया गया बड़ी धूमधाम से। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कार्यालय में गणतंत्र के संकल्प की शपथ दिलाई।
अधिकारियों कर्मचारियों को संकल्प की शपथ दिलाई गई है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। अब बात करेंगे जौनपुर की, जहां देश मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया है झंडारोहण। परेड की सलामी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ली। राज्य मंत्री ने ग्राउंड में सभी कमांडरों का लिया है परिचय। गणतंत्र समारोह में पुलिसकर्मियों को दिया है पुरस्कार। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रम किया पेश। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री का संबोधन। आज देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। पड़ोसी देश में भारत की हनक बढ़ती जा रही है। राज्य मंत्री ने ग्राउंड में सभी कमांडरों का लिया है परिचय। गणतंत्र समारोह में पुलिसकर्मियों को दिया पुरस्कार। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रम किया पेश। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री का संबोधन आज देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज जो है 76वें गणतंत्र दिवस की आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। आज के दिन ही देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान के अनुसार ये पूरा देश चल रहा है और ये पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी हम मनाते हैं। लेकिन आज अगर आप देखें तो जब से संविधान लागू है हमारे देश में गांव गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान इंसान किसान उन सब के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने का काम लगातार चल रहा है। G20 का नेतृत्व सफलतापूर्वक आयोजन करके भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है। भारत के अगर विकसित राष्ट्र 2047 बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है। दुनिया का सबसे मजबूत देश भारत बने उस ओर भी पूरी तरह से मजबूती के साथ भारत खड़ा है। बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर फहराया गया है तिरंगा। डीएम ने फतेहगढ़ पुलिस लाइन पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। डीएम एसपी डीआईजी ने आसमान में गुब्बारे उड़ाकर शांति का दिया संदेश। गाड़ी से भव्य परेड का निरीक्षण कर जायजा लिया। पुलिस की टोलियों की जिलाधिकारी ने सलामी ली। पुलिस की परेड के द्वारा 3 राउंड हर्ष फायरिंग की गई है। देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। फतेहगढ़ पुलिस लाइन परेड ग्राउंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाड़ी से भव्य परेड का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। पुलिस की टोलियों की जिलाधिकारी ने सलामी ली। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस की परेड के द्वारा 3 राउंड हर्ष फायरिंग की गई। देश की एकता अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।
कानून और व्यवस्था में प्राणपण से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी की रिपोर्ट देने के लिए आ चुके हैं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय वाहन पर सवार हो चुके हैं। इनका कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय। जोरदार तालियां। अगली खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां इटावा रिजर्व पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया है ध्वजारोहण। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के साथ ध्वजारोहण किया गया। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने ध्वजारोहण किया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के साथ ध्वजारोहण किया गया। इटावा से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। इटावा रिजर्व पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया गया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के साथ ध्वजारोहण किया। इटावा से जानकारी आपको दे रहे हैं, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम तो गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत सारी बधाइयां देते हैं, क्योंकि आज हमारे संविधान की रचना हुई थी और गठित हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को बहुत सारी बधाइयां देते हैं कि उन्होंने संविधान की रचना करके हम सभी लोगों को एक वोट का अधिकार दिया और स्वाधीनता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया। साथ ही साथ उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और सीमा पे खड़े रह के हम सभी लोगों को स्वाधीनता का सुख का अनुभव कराया। बहुत सारी बधाइयाँ इटावा के लिए भी है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक और डीएम साहब के लिए भी हैं सारी बधाइयाँ, क्योंकि आपके कुशल नेतृत्व भी और अच्छा कार्य करने के कारण ही अपराधी जेल में गए और बहुत सारे अपराध पर नियंत्रण करके हमारी बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां 26 जनवरी में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय लखनऊ में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर सूचना निदेशक श्री शिशिर, जो कि आईएएस हैं, ने ध्वजारोहण किया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की अखंडता व लोकतंत्र की महत्ता को सराहा। खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां 76वें गणतंत्र दिवस पर माल रोड पर ग्लोबल मॉल में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉल के लोगों सहित छोटे भाई नरोना लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश शर्मा, इनकम टैक्स कमिश्नर शरद अग्रवाल की मौजूद रहे। समारोह में राष्ट्रीय गान के साथ क्रांतिकारी लोगों का सम्मान भी किया गया। अंत में एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। समारोह में संविधान को भी याद दिलाया गया। आप लोगों ने एक आपको बुझाने का काम किया, पागल से किया होगा, आसान नहीं होता है। दूसरे कभी विशेष ध्यान से कूड़ा ना फैलाएं और कोशिश करें प्लास्टिक जहां तक हो
ये बहुत ही बड़ा अवसर है और केवल हमारे कानपुर शहर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यहाँ पे आके झंडा फहराने की प्रक्रिया जो थी वो बहुत अच्छी रही, काफ़ी अच्छा इंतजाम था और हम उम्मीद करते हैं कि ये संदेश जो है हमारे गणतंत्र दिवस का, ये सभी के मन में पहुंचेगा और ये प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा। क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने अभी कहा था कि हम सीमा पे तैनात नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे 3 सीमाएं हैं। जो हमारा कार्य क्षेत्र वो एक सीमा है जिसको हम लोग निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निभाएं। दूसरी सीमा हमारा परिवार है, जहां हम लोग पति पत्नी और बच्चे सबको समानता से और आदर से देखें कि ऊप नीच नहीं होना चाहिए। और तीसरी सीमा जो हमारे पर्यावरण का है कि हम उसको सही, साफ और सुरक्षित रखें। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप पत्रकार भाइयों की ओर से पूरे कानपुर शहर के नागरिकों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज इस प्रोग्राम में बड़े भाई नरोना जी ने और कर्नल शर्मा जी ने जिस मापदंड को इस्तेमाल किया है, हम सबके लिए प्रेरणादायक है और सबके लिए अनुकरणीय है। धन्यवाद। बात करेंगे कानपुर की, जहां नगर संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ, नगर निगम विकास प्राधिकरण और जलकल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम प्रांगण स्थित कार्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद नवीन पंडित थे, जिन्होंने झंडा फहराया और इसके बाद राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मिष्ठान वितरण कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कुशवाहा जी, बजरंगी, कुलदीप शान और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं राजेंद्र कुमार, कर्मचारी चालक वाहन संघ का संयोजक। आज भारत देश के 76वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर देश के कर्मचारियों को और भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं को देखते हुए आज हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों को देश के हित में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य किया। नगर निगम कर्मचारी यूनियन द्वारा इस झंडा 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। समस्त हमारे नगर के कर्मचारी भाई बंधुओं ने, हमारे बाबुओं ने, हमारे परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पर झंडारोहण का भारी उत्साह के साथ झंडारोहण का कार्यक्रम किया। आज के दिन हमारे देश का संविधान बना था। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान आज पूरे विश्व के जो अच्छे नियम थे उसको लागू करने का कार्य किया गया था। और आज हम सब गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त कानपुर वासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां नगर भारतीय मित्र परिवार के साथ आओ चलें तिरंगा यात्रा में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आयोजन घंटाघर चौराहे के पास किया गया। यह तिरंगा यात्रा भारत माता प्रतिमा घंटाघर से काहू कोठी कमला टावर होते हुए केंद्रीय कार्यालय क्राइस्ट चर्च कॉलेज मार्केट बड़ा चौराहा पहुंची। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भारतीय मित्र परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम दीक्षित ने किया है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से श्रुत भदौरिया, जय श्रीवास्तव, किरण दीक्षित, रागिनी शर्मा के साथ भारतीय मित्र परिवार के तमाम सदस्यगण एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा क्या उद्देश्य, क्या मुख्य वो है?
पुराने आज हम लोग एक गोल्ड कहते हैं, बचपन और पचपन। अब हम लोग सारे जो यहाँ पर मित्र एकत्र हैं वो बचपन के लगभग हैं। उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर भारतीय मित्र परिवार का संगठन का निर्माण किया गया। और तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये है कि विश्व में जो आज स्थितियाँ फैली हुई हैं वैमनस्यता की, और कहीं ना कहीं विश्व में, समाज में, परिवार में मित्रता की कमी है, उस मित्रता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय मित्र परिवार तिरंगा यात्रा के संदेश के साथ संदेश देना चाहता है देश को, नगर को और विश्व भर के लोगों को कि मित्रता की भावना के तहत हम लोग संगठित रहें। रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर मंडल आयुक्त कार्यालय में भी मंडल आयुक्त के विजेंद्र पांडे ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए झंडा फहराया। साथ ही संविधान लागू होने वाले इस राष्ट्रीय पर्व के जश्न को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर निगम में भी गणतंत्र दिवस पर सुबह महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने नगर निगम और कर्मचारी अधिकारियों संग राष्ट्रीय पर्व को मनाया। इस दौरान परिसर में झंडा फहराया गया। साथ ही सदन में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। नगर निगम द्वारा निर्मित कारगिल पार्क और शहीद जवान चौक पर मसाला जलाकर अमर शहीदों को नमन किया गया। इस पर भैया ये ना करिए, भैया ये ना करिए। कानपुर में 76वें गणतंत्र दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन के साथ साथ व्यापारियों ने भी इस खास दिन को उत्सव के रूप में मनाया। टिम्बर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें सांसद रमेश अवस्थी ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आम जनमानस में 500 पौधों का वितरण किया गया, जबकि जिला अस्पताल उर्सला में मरीजों को फल वितरित किए गए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष गुरजिंदर सिंह ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और विशेष रूप से देश के वीर जवानों को सलाम किया, जिनकी कठिन मेहनत के कारण देश में शांतिपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के द्वारा हर वर्ष गोपालगंज की सरजमी पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी व्यापारी भाई, पूरे कानपुर के ही व्यापारी नहीं अपितु उन्नाव और आसपास के जनपदों से व्यापारी यहाँ पर आते हैं और राष्ट्रीय पर्व को एक साथ मनाते हैं। उसी कड़ी में आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हुए झंडा फहराने के बाद अब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, एक अभियान 5 साल से चलाया जा रहा है, जिसमें माई ड्रीम कानपुर ग्रीन के नाम से चला रहा हूँ। उसमें मुफ्त पौधे सबको दिए जाते हैं, गमले सहित दिए जाते हैं। आज भी 500 पौधे बांटे जा रहे हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय हमारे जो सांसद जी हैं रमेश अवस्थी जी, वो हमारे विचार हैं, उनके द्वारा पौधों का वितरण होगा। इसके बाद गरीबों को फल भी बांटे जाएंगे और इसके बाद हम लोग उर्सला अस्पताल के अंदर भी जाके फल बांटते हैं। ये कार्यक्रम ऐसा है कि ये पूरा देश इस कार्यक्रम को देखता है कि कैसे सारे व्यापारी मिलजुल कर एक साथ इसको राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां किले की प्राचीर से जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई।
आज 76वें गणतंत्र दिवस पर सर्वप्रथम मैं सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान के शिल्पकारों को नमन करता हूं और मैं अपने सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगा कि हम अपने संविधान की रक्षा के लिए संकल्प लें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। पूरे देश की तरह आगरा शहर में भी गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दी। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने परेड कर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र ध्वज को सम्मानित भी किया। इस दिन शहर भर के स्कूल, कॉलेज और चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया गया और शहर देशभक्ति की ध्वनियों से गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के मौके पर आगरा कमिश्नरेट में पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्हों की बरसात हुई। 15 पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक के प्रशंसा चिन्ह से नवाजा गया। एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ को शौर्य के आधार पर गोल्ड प्रशंसा चिन्ह दिया गया, जबकि सेवानिवृत्त दरोगा जयवीर सिंह को राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया। ऑपरेशन जागृति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करने और सेल्फ डिफेंस सिखाने में अनुपम कुलश्रेष्ठ की अहम भूमिका रही। इसके अलावा कई बड़ी घटनाओं में उनकी कुशल नेतृत्व में पुलिस ने बेहतर कार्य किया। राष्ट्रपति का पुलिस पदक मुख्य आरक्षी सूरज सिंह और कमलेश कुमार को दिया गया। साथ ही यूपी 112 में तैनात पुलिस कर्मियों को भी डीजी के रजत प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस मना रहा है आगरा में पुलिस लाइन पर के इस मैदान पर आगरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से इसका भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, हाजिर हुआ हूँ। आज एक शपथ ग्रहण कराया सीपी साहब ने अपने सभी सैनिकों को ही कहना चाहिए, क्योंकि ये भी सैनिक ही हैं, क्योंकि आज देश को जरूरत है एकता एकात्मता की। ये इस भाव की जरूरत है कि इदम राष्ट्राय इदम नमम में मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव को जागृत करने के लिए तो आज का दिन पूरे देश में जो आयोजन हो रहा है उससे भाव जागृत हो रहा है। अब हमको विकसित भारत बनाने के लिए 2047 का जो लक्ष्य दिया है हमको प्रधानमंत्री जी ने, उसमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जालौन पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य परेड आयोजित की गई। परेड में शामिल जवानों ने बेहतरीन सामंजस्य के साथ कदम ताल करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। जिलाधिकारी ने परेड की सलामी ली और दायित्व निर्वहन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने सभी से संविधान के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण में समर्पित भाव से सहभागिता की अपील की। इस दौरान विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में हयात कराटे क्लब के एमडी ने खासकर बालिकाओं को कराटे में दक्षता प्राप्त करने का आह्वान किया और कहा कि स्वस्थ राष्ट्र के लिए स्वस्थ और हुनरमंद नागरिक होना जरूरी है। आज 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां देश भर में रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं जालौन के मुख्यालय उड़े के पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पर भारी तादाद में स्कूली बच्चे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और इस मौके पर जिलाधिकारी सहित एसपी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सी जनता यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों को उत्साह थी और आज 26 जनवरी के मौके पर बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर जिले भर में हालांकि पहले से प्रशासन ने अलर्ट कर दिया था और जगह जगह छापे पुलिस को मौजूद किया था और खास तौर से ये भी था कि गणतंत्र दिवस को सभी स्कूलों में लोग अपना झंडा रोल करेंगे और उसके बाद गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और यही यहाँ पे बच्चों ने जो है रंगारंग कार्यक्रम किए, सारे लोगों को बताया गया कि गणतंत्र दिवस के क्या महत्व है और किस तरीके से गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। सारे बच्चों को इसको शिक्षा दी गई और इस तरीके से अब हमारे पीछे आप देख सकते हैं और गणतंत्र दिवस को जो जिला जालौन में बड़े धूमधाम से मनाया गया। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजी समाज के न्यूज जालौन। लखनऊ पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों के मौजूदगी में झंडारोहण किया। डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाने के साथ उत्कृष्ट सेवा सम्मान पाने वाले पुलिसकर्मियों को
पत्र व बैच लगाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, यह लोगों की सेवा करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी गरिमा बनाए रखने का काम करती है। आज के दिन सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ देते हैं और हमारे सभी जो पुलिस जन हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इसी तरह से देश की सेवा में लगे रहें। आपने देखा होगा कि सभी राज्यों के सापेक्ष इस वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस को सबसे ज़्यादा शौर्य पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये दर्शाता है कि हमारे साथियों ने जिस तरह की बलिदानें दी है और जिस तरीके से अपने ड्यूटी से आगे बढ़ के देश और देश की सेवा की है, ये उसका प्रमाण है। और ऐसे मौके पे जब राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ये पदक प्राप्त होते हैं। खबर अम्बाला से आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अम्बाला में जिला स्तरीय कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। इसके बाद मंत्री ने परेड की सलामी ली और मार्च पास्ट का अवलोकन किया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ध्वजारोहण के साथ देश के संविधान और लोकतंत्र की महिमा को भी सराहा गया। खबर रोहतक से अब आपको बता रहे हैं, जहां 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भुट्टा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा राहुल गांधी को बेईमान दर्शाने को ओछी राजनीति करार दिया और कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा व आम आदमी पार्टी को पहचान चुकी है, जबकि केवल कांग्रेस सरकार के दौरान ही दिल्ली में असली विकास हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोहनलाल बडोड़ी पर लगे दुष्कर्म आरोपों की सीबीआई से जांच की मांग की है और कहा है कि सीबीआई जांच में सच सामने आएगा। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को आलोचना करते हुए कहा है कि इस दौरान युवाओं का रोजगार छीन लिया गया और अपराधों में वृद्धि हुई है। हुड्डा ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को कांग्रेस किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देगी। सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता नहीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये जो संविधान समर्पित किया गया 26 जनवरी को रिपब्लिक गणतंत्र डिक्लेयर किया गया, संविधान तैयार हो गया था। 24 जनवरी को सारे सदस्यों के दस्तखत हो गए थे और ये समर्पित किया गया। ये फैसला किया गया कि भविष्य में देश का प्रशासन कैसे रहेगा, कौन इसको चुनेंगे, तो हर व्यक्ति को ये शक्ति दी गई। संविधान हमारे देश की आज आत्मा बन चुकी है और आज जैसे सभी को कहा, आज हम सबको प्रतिज्ञा लेनी है। इस संविधान को हमने मजबूत बनाना है, इसको कमजोर नहीं बनने देना। कोई भी प्रयास अगर संविधान को बदलने का करेगा तो हम बदलने नहीं देंगे। खबर मुंगेली से आपको बता रहे हैं, जहां 76वां गणतंत्र दिवस श्यामा मुखर्जी स्टेडियम में मनाया जा रहा है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल के द्वारा तिरंगा फहराया गया, परेड की सलामी ली गई। मुख्य अतिथि ने शहीदों के परिजनों से भेंट मुलाकात किया। स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग देशभक्ति कार्यक्रम किया गया। साथ ही विभागों की आकर्षक झांकियां भी दिखाई गई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। अखिलेश यादव के
संगम स्नान पर बयान दिया है। उम्मीद है कि संगम स्नान के बाद चित्त शांत हो जाएगा। अखिलेश कुंभ की भव्यता पर शायद अब सकारात्मक बोलेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ को लेकर नकारात्मक अफवाहें फैला रहे थे अखिलेश। अखिलेश यादव के संगम बयान पर बड़ा बयान सामने आ रहा है। उम्मीद है कि संगम में स्नान, उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। अब बात करेंगे बलिया की, जहां कोरोना काल में सैकड़ों जिंदगी देने वाले डॉक्टर की मौत हो गई है। प्रसिद्ध डॉक्टर AK स्वर्णकार की सड़क दुर्घटना में मौत की बात सामने आ रही है। मौत से स्वास्थ्य विभाग के साथ जिले में मचा है हड़कंप। लखनऊ से बलिया आते समय हुई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। डिवाइडर से टकराकर गाड़ी खाई में पलटी। रसड़ा थाने के संवरा चौकी के पास की एक घटना बताई जा रही है। लखनऊ से बलिया आते समय हुई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। अब बात करेंगे एटा की, जहां 3 साल की मासूम से फूफा ने दरिंदगी की है। चॉकलेट दिलाने के बहाने किया है दुष्कर्म। मासूम पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। चॉकलेट दिलाने के बहाने फूफा ने किया है दुष्कर्म। दुष्कर्म करने वाले फूफा को फांसी की मांग। पिता ने मांग की है। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कोतवाली नगर क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां वेज बिरयानी में निकला है कीड़ा, जिसे लेकर हंगामा हुआ है। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम जांच शुरू की। वेज बिरयानी का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया है। हंगामे के बाद पुलिस ने बंद कराई है दुकान। खाते समय एक युवक की प्लेट में निकला कीड़ा। नाम बदलकर वेज बिरयानी बेचने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 18 का मामला बताया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नोएडा गौतम बुद्ध नगर। मुझे ये अभी सूचना प्राप्त हुई कि खाद्य पदार्थ वेज बिरयानी में कीड़ा पाया गया है। मैंने तत्काल घटनास्थल पर जाकर मौके पर निरीक्षण किया। शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई और खाद्य पदार्थ वेज बिरयानी और ग्रेवी का नमूना जो कि उसके साथ है लेके प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जा रहा है। और जो भी प्रयोगशाला की रिपोर्ट आएगी उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरीके का वाहन इनके विरुद्ध संस्थित किया जाएगा। दुकान बंद करा दी गई है। इन्होंने कोई लाइसेंस या अनुज्ञप्ति पत्र नहीं दिखलाया है, जिसके लिए इनसे तत्काल दुकान बंद करने के अग्रिम आदेशों तक निर्देश दिए गए हैं। सर कितना टाइम लगेगा इस रिपोर्ट आने में? रिपोर्ट 14 से 20 दिन के अंदर आ जाती है सामान्यतया। अगर कोई विधिक अड़चन नहीं आई और रिपोर्ट आते ही तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां जेल से बाहर आते ही की है हैवानियत। 6 वर्षीय नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप को अंजाम। बहला फुसला कर खेत में ले जाकर किया है गैंगरेप। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण। ग्रामीणों को आते देख फरार हुआ आरोपित। पुलिस ने गंभीर हालत में पीड़िता को भर्ती कराया है। FIR दर्ज कर आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। थाना बहसुमा क्षेत्र का है ये पूरा मामला। अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां कर्ज में डूबे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। कर्ज की वसूली नहीं होने पर अमीन पर धमकाने का आरोप लग रहा है। मृतक किसान के पास 2 बैंकों का था कृषि लोन। एक दिन पहले बैंक का पैसा जमा कराने आया था अमीन। किसान को हवालात में बंद करने की दिया था धमकी। अमीन के डर से सदमे से हुआ है किसान को हार्ट अटैक। पहासू थाना क्षेत्र के सुरजावली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कर्ज में डूबे किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब बात करेंगे मेरठ की, जहां देश भर में टोल प्लाजा की जांच के आदेश दिए गए हैं। NHAI के CGM
अब्दुल वासित ने जारी किए हैं निर्देश। टोल प्लाजा के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ का शक किया गया है। छेड़छाड़ कर सरकारी राजस्व को चूना लगाने का आरोप लगाया गया है। मिर्जापुर के अतरैला टोल प्लाजा पर पकड़ी थी टैक्स चोरी। जांच कर जल्द रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। अब बात करेंगे आगरा की, जहां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चेकिंग अभियान जारी किया गया है। आबकारी विभाग पुलिस टीम ने चलाया ये चेकिंग अभियान। आबकारी विभाग पुलिस की संयुक्त टीम ने की है चेकिंग में अवैध शराब बिक्री करते हुए युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शराब के 20 क्वार्टर संयुक्त टीम ने किया है बरामद। थाना बसई अरेला के लड़ऊ आपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।